हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है और आप अपने एक साल को, एक महीने को या एक दिन को कैसे प्लान कर सकते हैं, तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, I would like you to please like, subscribe and share my channel, and please don't forget to press the bell icon and give your suggestion for future videos. And साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कंसल्टेंसी देते हैं फॉर कंप्लीट एनालिसिस। हम करते हैं इसमें जिससे के अंदर हम आपकी कुंडली से, न्यूमरोलॉजी से और डोशो ग्रिड से आपका पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है आपको हम एडवाइस करते हैं विद द रेमेडीज आल्सो। तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है और कंप्लीट नेम विद करेक्ट स्पेलिंग। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर 9650970666। साथ ही में हम वास्तु भी करते हैं, बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वास्तु। रेजिडेंशियल में एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल में ऑफिस, मॉल्स, शोरूम, शॉप्स, फैक्ट्री। तो उसमें भी कंप्लीट एडवाइस विद रेमेडीज हम प्रोवाइड करते हैं। सो एनीबडी इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 9650970666। सो नाउ स्टार्ट दी टुडेज टॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं कि पर्सनल ईयर आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो इसका सबसे पहले समझते हैं कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होती है ना, तो उसमें बर्थ डे प्लस बर्थ मंथ और आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपका जो बर्थ डे है वो प्लस बर्थ मंथ वो ऐड करना है प्लस जो करंट ईयर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो हमें आपका बर्थडे प्लस बर्थ मंथ प्लस 2021, तो वो जो टोटल ऐड होके आएगा तो उसको हम जब पूरा टोटल करेंगे तो वो आपका एक पर्सनल ईयर बन के आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है एग्जांपल 1 में, इफ DOB डेट ऑफ बर्थ इज 24 अप्रैल 1993, तो इस केस में जब पर्सनल ईयर बनेगा तो हमने ले लिया पहले बर्थडे जो कि 24 है, उसमें प्लस किया बर्थ मंथ जो कि 4 है ना, अप्रैल, वो हमने ऐड कर लिया, प्लस 2021 जो करंट ईयर चल रहा है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 24 का 6 आ गया प्लस 4 प्लस 2021 का 5 आ गया इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 6। तो आपका जो पर्सनल ईयर बन के आया है, मतलब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली वो बन के आया है 6। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि इफ डेट ऑफ बर्थ इज 10 जुलाई 1987, तो उस केस में हमने जो है बर्थ डे लिया पहले 10th, फिर उसमें ऐड किया 7 बर्थ मंथ प्लस 2021 जो करंट ईयर चल रहा है। तो इसको हमने ऐड किया 10 का आ गया 1 प्लस 7 प्लस 5, 2021 का 5 आता है इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 4। तो एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है जो पर्सनल ईयर बन के आया है वो सामने वो आया है 4। तो इनका बेनिफिट क्या है, मतलब कि ये पर्सनल ईयर 6 और पर्सनल ईयर 4 ये क्या बताता है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 to 5 है फॉर एग्जांपल, तो उसका मतलब क्या है। जैसे पर्सनल ईयर अगर 1 आता है तो उसका मतलब है कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू फाउंडेशन, मतलब आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं उस साल के अंदर, कुछ नया फाउंडेशन या कोई आप नया बीज डालने वाले हैं उसके अंदर। तो कुछ भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल ईयर 1। तो आप अपना, मान लो किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है तो वो उससे अकॉर्डिंगली वो अपना वो चीज़ प्लान कर सकता है। पर्सनल ईयर 2 की अगर बात करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। तो इस साल के अंदर जो है काफ़ी मतलब रिलेशनशिप बनते हैं और साथ में वो पार्टनरशिप के लिए भी
काफ़ी अच्छा साल माना जाता है। तो उस हिसाब से जो है आप पर्सनल ईयर 2 को जो है अगर किसी का आता है तो वो उस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये जो साल होता है नंबर 2 जो है, ये इसको थोड़ा सा पेशेंस का साल बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने अगर पर्सनल ईयर 1 के अंदर कुछ चीज़ स्टार्ट की, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो अब उसके नेक्स्ट ईयर नेचुरली पर्सनल ईयर 2 आएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें उस पीरियड को जो है मतलब पेशेंटली इसको हैंडल करना है। क्योंकि आप सोचो कि एकदम सब चीज़ें जो है आपके फेवर में या मतलब जल्दी जल्दी चीज़ें हों, वो चीज़ें पर्सनल ईयर 2 में थोड़ी कम होती हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होती है। तो उस हिसाब से जो है हम अपना ये पर्सनल ईयर जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। पर्सनल ईयर 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोशल एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप्स, सोशल सर्कल जो आपका बढ़ता है वो पर्सनल ईयर 3 में ज़्यादा बढ़ता है। तो ये आपको जो है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। मान लो आपको कोई कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है ना, तो वो जो पर्सनल ईयर 3 है वो आपको जो है इसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। तो आप अपना किसी का भी अगर पर्सनल ईयर 3 आता है एज पर कैलकुलेशन हमने पीछे बताई है स्लाइड के अंदर, तो उसके अंदर जो है आप इस पर्सनल ईयर 3 के अंदर अपना वो टैलेंट जो है आप दिखा सकते हैं। तो वो आपको जो है पर्सनल ईयर 3 जो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे ही पर्सनल ईयर 4 की बात करते हैं, तो ये है ईयर ऑफ हार्डवर्क और पर्सनल डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। तो पर्सनल ईयर 4 जो है किसी का आता है मान लो, तो वो उस साल के अंदर आपको जो है काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको जो है पर्सनली काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो वो जो है नंबर 4 है, उसमें आपको अगर पता है कि हाँ भी मुझे पता है कि ये साल जो हार्डवर्क का है, तो आप उसमें घबराएंगे नहीं, है ना। आपको पता है कि पर्सनली मेरा 4 आ रहा है, तो ये जानने से आपको काफ़ी मतलब इजी हो जाता है कि कैसे आपको अपना ईयर प्लान करना है। ऐसे ही पर्सनल ईयर 5 की बात करें तो ये ईयर ऑफ चेंज है, ट्रैवल है, फन है, एक्सपेंशन है। मान लो आपको कोई चीज़, आपका बिजनेस है, उसको एक्सपेंड करना है ना, तो वो कोई ब्रांचेस खोलनी है, कुछ भी करना है, तो वो आपको पर्सनल ईयर 5 जो है वो आपको हेल्प करता है। और वो ट्रैवल के अंदर आपको मतलब ओवरऑल जो है देखा है चेंजेस के लिए या फिर फन के लिए वो ये ईयर माना जाता है। तो ऐसे जो है अपना ईयर पर्सनल ईयर 5 को आप वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 to 9 अगर किसी का है, मान लो पर्सनल ईयर किसी का 6 आ रहा है, तो ये है ईयर ऑफ होम एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स मैरिज आल्सो। तो अगर आप कोई मैरिज प्लान कर रहे हैं तो ये जो पर्सनल ईयर 6 है ये जो है काफ़ी हेल्प करता है। और कोई कोई घर के अंदर कोई फंक्शन है या कुछ भी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो ये जो पर्सनल ईयर 6 है ये जो है उस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करता है। ऐसे ही पर्सनल ईयर 7 देखें तो ये साल ऐसा होता है कि ईयर ऑफ सर्चिंग रियल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो ये मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर या मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आता है। तो इस साल में जो है आप अपना जिनको इंटरेस्ट होता है कि जाने की मतलब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो ये पर्सनल ईयर 7 जो है उस समय आपको काफ़ी हेल्प करता है उस चीज़ को समझने के लिए। पर्सनल ईयर 8 ये होता है ईयर ऑफ मनी, पावर, बिजनेस, है ना। तो जैसे मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसके अंदर काफ़ी मॉनेटरी बेनिफिट्स जो होते हैं वो पर्सनल ईयर 8 के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, है ना। तो कोई आपको मतलब स्विच करना है फ्रॉम ओल्ड बिजनेस टू न्यू बिजनेस, तो वो भी आप जो है इस पर्सनल ईयर 8 के अंदर वो चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो ईयर ऑफ मनी, पावर एंड बिजनेस, ये इन चीज़ों के लिए जो है पर्सनल ईयर 8 माना जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनल ईयर 9 ये होता है ईयर ऑफ कंप्लीशंस एंड एंडिंग, कंसोलिडेशन। मतलब कि ये ऐसा साल होता है कि इसमें जो आपने जो भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसमें कंप्लीशन होना या एंडिंग होना, है ना। तो एक साइकिल क्योंकि एंड हो रही है तो उसके अंदर ये चीज़ें कंसोलिडेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होती हैं। तो इस साल के अंदर जो है हमें कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना। मान लो आप कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कुछ भी कोई नया रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं, तो ईयर ऑफ जो पर्सनल ईयर ऑफ जो 9 है इसमें आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कंप्लीशन का है, एंडिंग का है, कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। और फिर जैसे साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी, जैसे मान लो 9 के बाद फिर 1 नंबर आएगा,
तो 1 का फिर होता है न्यू बिगनिंग, सब चीज़ें वो फिर आप अकॉर्डिंगली अपना नया साल जो है, फॉर एग्जांपल 2022 आएगा तो फिर जो नंबर 9 का नेचुरली वो नंबर 1 आएगा, तो वो फिर उस पीरियड के अंदर जो है वो अपना नया कोई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको पर्सनल ईयर 9 के अंदर आपको वेट एंड वॉच करना है। तो ये जो पर्सनल ईयर हैं ये आपको कैसे निकालते हैं वो तो हमने बता ही दिया, इसको कैसे आपको हेल्प करते हैं टू प्लान अपना साल कैसे प्लान करना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना पर्सनल ईयर निकाल के उसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि मेरे को कहाँ पर वो सपोर्ट कर रहा है, कहाँ हेल्प कर रहा है, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम पर्सनल मंथ निकालते हैं तो पर्सनल मंथ तो जैसे पता है आपको, जनवरी का 1 आता है, फरवरी का 2, मार्च का 3, अप्रैल का 4, ऐसे मई जून जुलाई का ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8, 9, फिर अक्टूबर से क्योंकि वो 10 आता है तो 1, और नवंबर का 2, दिसंबर का 12 से 3 आता है। तो ये तो हो गया मतलब कि इसका नंबरिंग। तो ये कैसे निकलता है पर्सनल मंथ, इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है कि जो आपने पर्सनल ईयर नंबर निकाला है अपना, जो पिछला हमने जो चेक किया, तो उस पर्सनल ईयर नंबर के अंदर जो करंट ईयर का मंथ चल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे भी करंट मंथ मार्च है, तो जैसे हमने पीछे नीचे एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल 1 लिया था पिछले वाले उसमें पर्सनल ईयर के केस में, इफ डीओबी इज फॉर एग्जांपल 24 अप्रैल 1993 और पर्सनल ईयर्स का हमने निकाला था 15 से, मतलब ये ऐड किया था 24 + 4 + 2021, वो आ गया था 6। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इफ करंट मंथ इज मार्च 2021 तो पर्सनल मंथ कैसे निकलेगा, जो 6 आपका पर्सनल ईयर आया है उसके अंदर आपको करंट मंथ जो उसको हम मार्च को 3 बोलते हैं ना, 3, वो उसको ऐड करना है। तो आपने इसको 6 + 3 को ऐड कर दिया, 9 आ गया। तो अब आपको पता है कि आपका जो पर्सनल ईयर तो जो है 6 चल रहा है और अभी मार्च जो है वो पर्सनल मंथ जो है वो 9 है। तो उसका हम कैसे उसका मीनिंग निकालेंगे, तो हमने इसमें दिया हुआ है पर्सनल ईयर 6 मीनिंग ईयर ऑफ होम, फैमिली, मैरिज, ठीक है। एंड जो पर्सनल मंथ जो 9 आया है उसका 9 पर्सनल मंथ मीनिंग क्या है, कंसोलिडेशन मीन्स एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, दैट मीन्स इन अप्रैल, क्योंकि अप्रैल जो है नेचुरली वो पर्सनल मंथ 1 आ जाएगा, तो उसमें जो है चांसेस ऑफ न्यू रिलेशनशिप, मैरिज एटसेट्रा कैन हैपन। तो इस महीने के अंदर जो है मार्च के अंदर वेट एंड वॉच करना है। तो जैसे हमने ईयर प्लान किया ऐसे ही आप अपने मंथ को भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी डिसीजन लेने हैं तो आपको मान लो कोई रिलेशनशिप का कोई डिसीजन है तो आप मतलब उस पीरियड का मार्च के अंदर, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है पर्सनल मंथ, उसके अंदर वेट एंड वॉच कीजिए और अप्रैल का वेट कीजिए, ताकि अप्रैल के अंदर वो पर्सनल मंथ 1 हो जाएगा। तो उसमें आप के जो चांसेस हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, मैरिज एटसेट्रा कैन हैपन। तो ये पर्सनल मंथ आपको ऐसे हेल्प करता है। ऐसी एग्जांपल जो हमने 2 लिया था पर्सनल ईयर के अंदर, उसमें इफ डेट ऑफ बर्थ इज 10 जुलाई 1987 तो पर्सनल ईयर जो आ गया था उसमें वही 10 + 7 + 2021 किया था हमने, तो वो आ गया था 4। तो इफ करंट मंथ इज मार्च 2021 तो मार्च का तो 3 आता है और पर्सनल मंथ हमने निकाला है 4, तो 4 + 3 को अगर ऐड कर लेंगे पर्सनल ईयर को और करंट मंथ को ऐड करेंगे तो आपका पर्सनल मंथ आ जाएगा विच इज 7। तो 7 का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या है, पर्सनल ईयर 4 मीनिंग ईयर ऑफ हार्ड वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, एंड पर्सनल मंथ 7 मीन्स स्पिरिचुअलिटी एंड मेटाफिजिक्स। तो आप अपने आप को आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप मान लो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो या मेटाफिजिक्स में आप जा रहे हो तो आपको एक पर्सनल डिसिप्लिन रखते हुए उस चीज़ को पाने के लिए वो आप इसको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल ईयर को तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ में पर्सनल मंथ जो मेरा इस महीने में जो मेरा पर्सनल ईयर आ रहा है तो मेरा पर्सनल मंथ जो है वो मुझे कैसे सपोर्ट करेगा, तो वो आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो बताने का प्रोसेस है कि आप जो अपना ईयर प्लान करते हो और मंथ प्लान करते हो तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि मेरा क्या पर्सनल ईयर है और क्या पर्सनल मंथ आ रहा है। तो अगर आप ठीक है तो इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे हेल्प करता है। और अगर आप और डीप में जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप हो गया था वो, जिसको हम बोलते हैं कि पर्सनल डे। अभी तो हम पर्सनल ईयर की बात करते पहले, फिर पर्सनल मंथ की बात की हमने, फिर अगर आपको और भी डीप जानना है कि अगर डेली चेक करना है कि मेरा आज पर्सनल डे क्या है मेरे लिए, है ना,
वो मुझे हेल्प कैसे करेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या, तो पर्सनल डे कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, तो उसमें पर्सनल मंथ जो हमने निकाला था पिछले स्लाइड के अंदर, उसके अंदर करंट मंथ डेट जो है वो हमें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि इफ डेट ऑफ बर्थ इज, वही सेम एग्जाम्पल लिया जो हमने पर्सनल ईयर के अंदर लिया था और फिर पर्सनल मंथ के अंदर लिया। अब उसी एग्जाम्पल के अंदर हम पर्सनल डे करने जा रहे हैं। तो उस एग्जाम्पल में हमने निकाला था, पर्सनल ईयर निकाला था 6, जो आप सामने कैलकुलेशन लिखी हुई है आपके सामने स्लाइड पे, और पर्सनल मंथ निकाला था हमने 9। तो अब हमें क्या करना है कि पर्सनल डे निकालने के लिए हमें जो पर्सनल मंथ निकाला था ना हमने, जैसे इसमें 9 आ रहा है, उसके अंदर करंट, जैसे हमने लिया कि इफ करंट मंथ मार्च 2021 डेट इज 10th, अगर मार्च के अंदर 2021 के अंदर अगर हम मतलब 10th की डेट की प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने पर्सनल डे कैसे निकलेगा, पर्सनल मंथ प्लस करंट मंथ डेट, दैट इज 9, जो पर्सनल मंथ आया था उसके अंदर हमने 10 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू 1 + 9 हो गया 1। तो उसमें पर्सनल डे जो आपका 10th मार्च को, वो आपका पर्सनल डे जो है 1 आ गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर हमने निकाला था पर्सनल ईयर निकाला था 4, पर्सनल मंथ निकाला था 7। तो अगर हमें निकालना है कि पर्सनल डे क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर वही 10th मार्च ही है, तो उसके अंदर हमें पर्सनल मंथ प्लस करंट मंथ डेट डालनी है। तो 7 तो आ गया पर्सनल मंथ प्लस 10 जो डेट करंट मंथ की डेट है मार्च की, उसको हमने ऐड कर लिया, तो 17 इज इक्वल टू 8। तो दैट मीन्स कि 8 आपका जो है वो 10th मार्च को आपका पर्सनल डे जो है वो 8th है, 10th नहीं है, 1 नहीं है, मतलब कि वो आपका 8 है। तो एग्जाम्पल 1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो पर्सनल ईयर आपका 6 है, पर्सनल मंथ हो गया 9, और 10th मार्च को पर्सनल डे आपका आ गया 1। तो ऐसे आप अपना जो है डे को भी प्लान कर सकते हो कि आपको उस दिन क्या करना है खास। ऐसे एग्जाम्पल 2 के अंदर पर्सनल ईयर 4, पर्सनल मंथ 7 और पर्सनल डे जो 10th मार्च को वो आ गया 8। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपना पर्सनल डे को भी आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो ये बताने का पर्पस था कि कैसे हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे निकालते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी ईयरली प्लानिंग के लिए, आपकी मंथली प्लानिंग के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा ईयर मुझे क्या सपोर्ट करेगा, कौन सा मंथ मुझे क्या सपोर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा डे जो है पर्सनल डे वो मुझे सपोर्ट कर रहा है टू प्लान माय डे, राइट। तो ये हमें बताने का पर्पस था। सो आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Please don't forget to press the bell icon and give your suggestion for future videos. Thank you very much.